Jai Shri Ram, welcome all of you all for our weekly Ramayana class. Every Wednesday we have Ramayana. We read from the original shlokas of the Balkand, Valmiki Ramayana, and trying to get out the inner secrets of it. So we are in the section of the story where Vishwamitra Muni has come to ask for Lord Ramchandra ji from King Dashrath. And King Dashrath पहले तो एकदम बेहोश होके गिर जाते हैं. Then he says, "Okay, I'll give you Rama, but why you want Rama? I'll give my whole army. I'll come myself. My son is Rajiv Lochana." What is the meaning of Rajiv Lochana? Like a lotus, your eyes will get closed in the evening, and Rakshasas come in the night. And then when he comes to know it is Ravana and his team, he says it's going to be impossible for me to win, even for me to win. Where is the question of Ramchandraji fighting and winning those Rakshasas? So either you take me or my entire Akshuni Sena, but I cannot give Lord Ram. And then when Dashrath Maharaj says that I cannot give, Vishwamitra Muni becomes very angry. And what does he say? Become Sukhi Bhava. जा सुखी हो जा. सब बाधा करके तोड़ने के बाद अब क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? अरे भाई, जिसने तुमको वादा किया, मैं तुम जो बोले मैं करूंगा. I'll do whatever you will please you. I'm at your service and all that. Now he has said no. So before we go ahead, I want to have a small clarification. Vishwamitra Muni, the great sage, just because Dashrath Maharaj said no, let's say some sage comes and asks. Let's say you go to a temple, one sadhu or someone comes and asks you, "Sir, give me some dakshina." Yes, he specifies, "Give me 500 rupees dakshina." And you don't give him. For any number of reasons. You don't have, or you don't want to give, or you already given, whatever it is. And the sage becomes, or the sadhu becomes angry. He starts, about to curse you, and he is about to be very angry. Is it justified? एक ब्राह्मण एक साधु मांगता है और नहीं देने पे वो क्रोधित होता है. क्या वो वाकई में साधु है? और है तो कैसा है? और नहीं है तो कैसा? I want a clarification. Fast. इसमें क्वेश्चन जस्टिफाइड और नॉट? तो बोलिए सुजाता माता जी, आप बताइए. हाँ प्रभु जी, कोई आ गया था, मैं दरवाजा खोलने गई थी. जी. हाँ, आपने क्वेश्चन सुना नहीं? नहीं. ठीक, चलो बढ़िया. अभी दामिनी बता. यस दामिनी माता जी. प्रभु जी, मतलब अभी आपने जैसे बोला कि ब्राह्मण ने अगर पूछा तो ब्राह्मण है, साधु है, माइंड यू, साधु भी है वो. हाँ, साधु भी है. पहले के टाइम पे अगर कोई पूछते तो मतलब इट वाज, वी नो दैट दे वर जेन्युइन. सो वो लोग, रावण भी भेष बजा के साधु बना के आया, तो जेन्युइन कहाँ पे हुआ? इंद्र भी भेष बजा के बदल के साधु बन के आया, तो वो कहाँ से जेन्युइन हो गया? इसमें क्वेश्चन जस्टिफाइड और नॉट? यस. फिर मेरा एक्सप्लेनेशन इररिलेवेंट हो गया. थोड़ा आप ही बताओ. है, काफी ज्ञानी लोग हैं, कोई ना कोई तो बता ही देगा आज. प्रवीण is waiting to give the answer. Yes, Praveen, please. प्रभु जी, अगर मेरी कैपेसिटी है हेल्प करने की, एनीथिंग, तो मैं हेल्प करूंगा. मतलब मैं उनको दक्षिणा दूंगा एज पर माय कैपेसिटी. इफ आई एम नॉट एबल टू गिव, देन इट्स अ वैलिड रीजन फॉर मी एज वेल कि हाँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपकी सेवा, और मैं क्षमा मान के उनको ना बोल सकता हूँ. दैट साधु कैन बिकम एंग्री? साधु का मतलब क्या? एकदम सॉफ्ट नेचर्ड होना चाहिए ना. उसको नहीं मिला तो गुस्सा हो रहा है. मिला आया तो बड़ा प्रेम से खुश हो गया जब वेलकम किया वशिष्ठ मुनि ने, सॉरी किंग दशरथ ने, जब
विश्वामित्र मुनि को वेलकम किया, बहुत खुश हो गए एकदम। हाँ, आपको जो चाहिए बोलिए, आपका सेवक आपके सामने हाजिर है। हम लोग भी यही करते हैं ना, कई बार साधु संत आ जाते हैं। हाँ, हाँ, पूजा माता जी, हमारे राइट रहो, साधु संत आते हैं तो हम भी बहुत खुश हो, सर आपका ही सेवक है, घर आपका ही समझो। और फिर वो साधु बोले आकर कागज लेके आओ, मेरे नाम पे बना के लेके आओ, साइन करो। अभी तो आपने बोला घर मेरा ही है, तो अभी साइन करके दो, घर मेरा है बोल के। तो हाउ प्रभु कैन जी ही यहाँ गेट पे एंग्री कहीं ना कहीं पे और तो हाउ कैन बी ग्रीडी? प्रभु जी यहाँ पे वो हेल्प करना, मतलब जैसे उन्होंने वेलकम किया, तो उनकी नीयत तो साफ क्लियर है कि वो हेल्प कर सकते हैं उनको, जो देना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रेम पुत्र इतना है कि वो उसके कारण अपन वो नहीं दे पा रहे या फिर ना बोल पा रहे वो। वो क्यों ना बोल पा रहे हैं, मेरे को उस पे मेरे को कोई आपत्ति नहीं, कारण का ही हो सकता। और विश्वामित्र मुनि को गुस्सा क्यों आ रहा है, वो मेरे को क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज दैट। विश्वामित्र मुनि, हाँ, उनको दामिनी पता बताया। है, हाँ, बोलो, अरे कोई तो बोलो। अ, उनको पता है कि राम जी भगवान है, और शायद से दशरथ महाराज जी को। ब्लाइंड ब्लाइंड गेसिंग नहीं चलेगा, ब्लाइंड गेस वर्क नहीं चलेगा। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, हम्म, एक मिनट, सुजाता माता जी कुछ बोल रही है, हाँ बोलिए। मतलब विश्वामित्र जी इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि क्योंकि दशरथ जी को मालूम नहीं है कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, और उनको किस कार्य के लिए उन्होंने जन्म लिया है। माता जी, मेरा क्वेश्चन आप लोग ठीक से नहीं समझे, वो क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्या वो गुस्सा जायज है, मैं वो पूछूं। कुछ बेबालू। प्रभु जी, हाँ, वो रघु एक्चुअली रामचंद्र जी को इसके लिए बोल रहे थे क्योंकि वो उनको सारे वेपन्स वगैरह देना चाहते थे, बल अति बलन, कुछ पर्पस अलग था उनका पर्सनल। my question again, nobody is understanding my question, that is a tragedy. My question is the anger of Vishwamitra Muni justified? गुरु जी, आपने बताया था कि पहले मतलब पहले जो लोग मतलब ऋषि साधु लोग जो शाप मतलब कर्ज करते थे वो अच्छे के लिए ही देते थे, मतलब ऐसा। तो मतलब थोड़ी आप जाके कोई साधु को पैर पड़े, अभी श्राप का नहीं दो, बोलती, पहले श्राप दो। ऐसा आपने बोला था नहीं, ना अभी कि नहीं, अगर अगर आपको असली साधु मिल जाए, थोड़ी आप उसका पैर पड़ के बोलेंगे श्राप दो, श्राप दो, मेरा उद्धार हो। Let's- प्रभु जी, मैं ट्राई करूं? हाँ, ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कर सकते मैं हैं, ओपन फोरम। मैं ये सोच रही हूँ कि विश्वामित्र जी को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनका पर्पस कुछ और था। ही वांटेड टू टेक राम जी विद हिम, क्योंकि वहां पे जो राक्षस लोग हवन को बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, तो Agreed. विश्वामित्र जी को पता था कि रामचंद्र जी में इतनी शक्ति है कि वो उन दानवों से डील कर लेंगे। और जब दशरथ जी ने मना कर दिया तो उनको गुस्सा My आया कि question is वाई not इजंट ही that. My question is a sadhu getting angry justified? प्रभु जी, हाँ, नहीं, रघुवीर जस्टिफाइड तो नहीं है। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये लोग इसकी वजह से शायद। तो टेंशन वो तो दशरथ महाराज का है, वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि का थोड़ी टेंशन है वो। प्राण नहीं, जाए साधु पर के वचन लिए न जाए, वो उनकी। रघुकुल की रीत है ना। तो हाँ, रघुकुल रीत तो दशरथ महाराज का टेंशन है, अरे यार मेरा हाँ, फैमिली का इसीलिए मैं तो नाम प्रभु जी गवा रहा हूँ। वो नाराज हुए कि मैं उनका। दशरथ महाराज के एंगल से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। Yeah, I think so. It is justified. I think so. Vishwamitra being angry is justified. How? Because initially Dashrath Maharaj had given his word, Vachan, that whatever you ask, I'll give. And now he was not fulfilling his words. So in this scenario, I think so. Vishwamitra Muni was justified for being angry. I'll just put a very simple understanding. Your understanding all are okay. I'm not saying you're wrong, but you're not. I mean, might be I have not put the question correctly. I don't know. See, please understand. अगर साधु, जैसे लेट्स पुट अ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर आप कल मंदिर में गए और एक साधु आए
बोले मेरे को 500 दे दो, और आपके पास क्षमता है, दे सकते हैं, बट आसक्ति बहुत ज्यादा है 500 के नोट के साथ, देने को मन नहीं कर रहा है, आपने ना बोल दिया और साधु को गुस्सा आ गया, और या विश्वामित्र का गुस्सा, दोनों में क्या अंतर? अंतर बहुत है, याद रखो, एक जैसा नहीं है, दोनों में अंतर बहुत है। पहला चीज, किसके लिए मांगा उन्होंने? खुद के लिए मांगा? Was it for his personal purpose, personal need? If at all you are saying if he has asked for the sacrifice, for protecting the sacrifice, sacrifice is also done for the well-being of the human society. He has not asked for himself. He has asked for a higher cause. Otherwise, his anger would have been gone false. उनका पतन हो जाता। कौन थे वो? He was Siddha Purush. From a Raja, he has become ऋषि, ब्रह्म ऋषि भी नहीं, became ब्रह्म ऋषि, सिर्फ ऋषि नहीं, became ब्रह्म ऋषि। So what do you understand from that word ब्रह्म ऋषि? ब्रह्मा जी ने उसको टाइटल दिया है, ओके यू आर द टॉप मोस्ट, आपसे कोई बड़ा नहीं है। व्यास अपना वशिष्ठ मुनि ने भी उनको टाइटल दे दिया, हाँ आपसे कोई बड़ा नहीं है, मतलब उन्होंने काम क्रोध लोभ सब का काबू कर लिया है। फिर सेकेंडली यहाँ पे समझना है कि रामायण जो होने वाला है उस घटना के क्रम को वो रोक रहे हैं। Is breaking the proceeding of the Ramayan, the way it has to go, उसको रोक, उसमें मतलब कहानी में बोलते ना एक ट्विस्ट लेके आ रहे हैं या कहानी को बदल ही रहे हैं। जैसे अगर आप कृष्ण कथा देखोगे तो जब आकाशवाणी हुई थी कंस को, ये मूढ़ा तू, कि जिस बहन को तू लेके जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनने वाला है। What did he do? Immediately try to kill her. Then immediately Vasudeva said, "No, don't kill her. बच्चा ही प्रॉब्लम है ना, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सब बच्चे दे दूंगा। ओके डन, जाके काल कोठरी में जाके बैठी, तब बिठा दिया उसको। देन एक पहला बच्चा हुआ, बोला नो 8वां बच्चा ही प्रॉब्लम, छोड़ दिया। कीर्तिमान, फर्स्ट बच्चे का नाम था कीर्तिमान, उसको छोड़ दिया। तुरंत नारद मुनि आए। व्हाट डिड नारद मुनि डू? कंस तो बड़ा भोला आदमी, कंस उसका अच्छा वेलविशर था क्या? बड़ा भोला आदमी है, तेरे को बेवकूफ बना देते हैं कोई भी। क्यों? अरे भाई, they were the 8 Vasus who had come earlier, and here they were the various children who had to go back. लीला अगर वो बच जाए तो फिर उसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा? He had to be killed. The 6 children had to be killed. 7th was Balramji and 8th was Krishna. So 7 children had to be killed. नहीं तो पाप का घड़ा भरेगा नहीं, उसको कृष्ण मारेगा नहीं। तो कभी कभी कहानी में रोक, खुद विलेन रोक रहा है कहानी को, नहीं मैं 8वें बच्चे को मारूंगा, पहले बच्चे को नहीं मारूंगा। आ गए नारद मुनि उधर स्टोरी में कहानी को बदलने के लिए। नहीं तुझे इसको मारना है, तुझे पता है, अभी एक फूल ले, अभी ये फूल में पहला कौन सा आखिरी कौन सा। अभी समझो देवताओं ने उल्टा गेम खेला और 8वें वाले को पहला भेज दिया और पहले वाले को 8वां में भेज दिया। तो 8वें वाले को मारेगा जो एक्चुअली पहला वाला है। एंड व्हाट विल हैपन टू द first child who is actually the 8th child? You will save him and he will come and kill you. So you kill him. Narad Muni is instigating him. And then when Narad Muni instigated him, comes, right, you are my well-wisher, I'll go and kill that child. He went and killed that child. Vasudeva was wondering, ये पहले बच्चे को पहले छोड़ दिया, वो वापस आके मेरे आंखें सामने मार के जा रहा है। ठीक है? So please understand, whenever the flow of incident, especially in the Mahabharata and the Ramayana होता है तो वहां कुछ गड़बड़ी होती। जैसे अर्जुन परेशान भगवद गीता के पहले, अर्जुन वाज टेंशन, मैंने इसको मारूंगा कैसे,
उनको मारूंगा कैसे, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, और ऊपर से अर्जुन को मन ही मन मालूम है कर्ण को वर है, अपने आसानी से मर नहीं सकता है। द्रोणाचार्य को वर है, वो आसानी से मर नहीं सकता है। भीष्म को वर है, वो आसानी से मर नहीं सकता है। जयद्रथ को वर है, उसको भी आसानी से नहीं मार सकते हैं। तो ये लोग उनको मारेंगे तो कैसे मारेंगे? सो द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय अर्जुन इज जस्टिफाइड। कृष्णा बोला, अरे बाप रे, मेरा कहानी में पूरा ट्विस्ट लेके आया, ये युद्ध ही नहीं लड़ेगा तो महाभारत, मेरा बेचारा व्यासदेव लिखेगा, महाभारत क्या होगा? क्या मैं पर्सनली जाके सबको मारूं क्या? करोड़ों लोगों को मारना है मुझे। मैं तो बोला इसको निमित्त बनाओ, इंस्ट्रूमेंट बनाओ। और ये तो उल्टा डाउट कर रहा है, लड़ू कि नहीं लड़ू। तभी जाके 11वां अध्याय में जाके शोज द विराट रूप टू हिम, एंड विराट रूप में क्या दिखाते हैं? सारे कौरव, सारे सैनिक मर रहे हैं, उनके दांतों के बीच में जा रहे हैं विराट रूप। his mouth is like fire, everyone is dying, and उसमें खास कर बोलता है, देख कर्ण, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और बाकी सब मर गए, मैंने ऑलरेडी मार दिए। अब अर्जुन उठ लड़। What does this mean? What does this imply? He is trying to tell, please, I am setting course to things. You don't try to become decisive. आप डिसीजन मत लो, आप कंट्रोलर नहीं हो। ये चारों को वर के साथ ही मारा भगवान ने, चारों को वर छीना नहीं। विश्व पितामह का इच्छा मृत्यु का वर था, फिर भी उसको छीना नहीं। द्रोणाचार्य को वर था, फिर भी छीना नहीं। अपना जयद्रथ को वर था, जो भी उसका सिर पे बाण मारेगा उसका सर फूट जाएगा एंड ऑल दैट, फिर भी उसको मारा तरीके से मारा। कर्ण का भी कवच कुंडल निकलवाया, फिर मारा, निहत्था मारा उसको, रथ के नीचे मारा। सो व्हाट डज दिस मीन? He had ordained all this plan. That is the best part of God. We humans never understand. हमको हमेशा चिंता रहती है, कल सुबह क्या होगा, मेरा ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ये नहीं करूंगा तो, वो नहीं करूंगा तो। बस 365 दिन 24 घंटा ये टेंशन में रहते हैं हम लोग, मेरा अगला क्या होगा। बट लॉर्ड हैज सेट हिज ओन प्लान। हंसता है, हाँ। तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि का गुस्सा जायज है, बिकॉज ही वांट्स नथिंग फॉर हिमसेल्फ, ही वांट्स फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अगर रामचंद्र जी बाहर निकलेंगे तब जाके विवाह होगा। अगर विवाह नहीं हुआ तो सीता का हरण कौन करेगा? पहले तो ये नहीं होगा, वनवास नहीं होगा, वनवास नहीं होगा तो फिर हरण नहीं होगा। ठीक है, असली सीता नहीं, नकली सीता का हरण तो होना पड़ेगा ना। तभी जाके रावण को मारेगा, तब जाके खरदूषण को मारेंगे, तब जाके अपना एक एक राक्षस, सारे जितने भी राक्षस हैं सबको मारा जाएगा, तब जाके वो शबरी को जाके मिल के आएंगे, हनुमान से मुलाकात होगा। पूरा कहानी पे पानी फेर रहा है, मैं राम नहीं दूंगा, मैं राम नहीं दूंगा, मेरे एक ही पुत्र है, बड़े इतने तपस्या करके बचा हुआ है और मेरा सबसे प्यारा है, मैं उसको नहीं दूंगा, आर्मी लेके जाओ, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ। कोई सीधा साधु को बोलता। इसके लिए वशिष्ठ मुनि हैज टू इंटरफियर। वशिष्ठ मुनि इज आल्सो त्रिकालदर्शी, he knows what is going to happen and how it is going to happen. That is why in the earlier chapter he says that you should give me Ram, and I think even Vashishta will agree to that, because he knew, only Vashishta Muni was the only person who also knew what was the course of action which is going to take place in the future. He knew very well कि वशिष्ठ मुनि भी वहां पे सेवक बने थे। क्यों? रामचंद्र जी भगवान उनके घर पे कुल में जन्म लेने वाले थे, अपने रघु के कुल में, तो इसके लिए उनके रघु के कुल में वो सेवा कर रहे थे, पुरोहित बन के बैठे थे। तो इसके लिए he knew very well Vashishta only can solve the problem, and that is why
when Vashishta sees that Vishwamitra is angry and the whole course of the Mahabharata is going to now get deviated, that is why he intervenes. Yes, Mataji, which verse we have to start from? 1.21.6. Let's start from 1.21.4. Okay. As the wise Vishwamitra was fuming with anger, the entire earth was shaking and the Devtas were gripped with fear. The entire सबका प्रॉब्लम है, देवता ऊपर टेंशन में, अरे हमारा तो सबसे बड़ा विलन को मारने का प्रोग्राम है, वो पूरा वाटा जग जाएगा, पूरा प्रोग्राम हिल जाएगा, हाँ हमारा इसको मारना है, रावण को मारना है, राम बाहर निकलेगा नहीं तो रावण को पहला इसको नहीं मारेगा, ताटका को नहीं मारेगा, मारीच को बाद में मारने के लिए थोड़ा इंज्योर करके रखेगा, बाद में मारीच आएगा वापस हिरण बन के। तो पूरा स्टोरी का सीक्वेंस बदल रहा है ये बंदा दशरथ महाराज, इसके लिए उसको सब लोग टेंशन में और विश्वामित्र मुनि को गुस्सा आ गया है। प्लीज कंटिन्यू। The entire world was frightened by the anger of the great sage Vishwamitra. Knowing this very well, the good vowed and steadfast Vashishta Muni spoke to the king. Vashishta Muni said, "You are born in the great dynasty of Ikshvaku. You are patient, good vowed, and righteous personified. It is not befitting of you to give up righteousness." So first foremost, उसने क्या याद दिलाया वशिष्ठ को? You are born in the great dynasty of Ikshvaku. रघुकुल में आप जन्म लिए हो. You are patient, good vowed. Good vowed मतलब आपके वादा का पक्के हो, वादा जो करते हो पक्का करते हो. अब शांत हो. And last but not the least, righteousness personified. आप धर्म के राह में चलने वाले हो. You are a righteous person. It is not befitting of you to give up righteousness. ये आपको शोभा नहीं देता है. आप धर्म को छोड़ दो. धर्म क्या है? जब आपने वादा किया है और मांग कौन रहा है? साधु मांग रहा है, और साधु को आपने वचन भी दिया आपने कि मैं तुझे दूंगा, उसके बाद आप आपके धर्म से, आपके वचन से आप कैसे मुकर रहे हो? कंटिन्यू. O king, in this dynasty of King Raghu, you are famous in all three worlds as a righteous soul. Be focused and observe your duty. It is not befitting of you to get engaged in unrighteousness. Then he's saying the same thing again. This dynasty of Raghu is reminding him, बरबा पहले इक्ष्वाकु बोला, अब क्या बोला? रघु का नाम ही ले लिया. भाई रघु ने एक बार याद रख, once promised, he kept up his promise at any cost. You are famous in all the three worlds as a righteous soul. First, though, you are born in the dynasty of King Raghu, and you are famous for your righteousness in all the three worlds. Be focused and observe your duty. It is not befitting if you do not, if you get engaged in unrighteousness. Adharma mein aap pravrit ho. Today I was chatting with one of my god sisters. So happened that निकला कि धर्म पहला निकला, बात निकला स्वभाव से, गुण से, मनुष्य का गुण, सतगुण, रजगुण, तमोगुण. फिर वहां से बात निकल के बोला कहीं ना कहीं गुण का प्रभाव तो होता है. हाँ, इस गुण का प्रभाव तो होता है. तो राक्षसी गुण तो मतलब जो मांस भक्षण करता है, मदिरा पीता है, वो राक्षसी गुण का है. तो मैंने बोला माफ करना, there is nothing called demonic. There is only two roots. One is dharma and the second is adharma. अगर आप धर्म के मार्ग में चल रहे हो तो आप कुछ भी करो सही. आप अधर्म के मार्ग में करो, अगर आप चल रहे हो तो कैसा भी कुछ भी करो वो अधर्म है. अधर्म को सपोर्ट देना भी अधर्म है. एग्जाम्पल इज भीष्म पितामह है, तो वो महाजन, बड़े भक्त, but he was in the wrong side supporting the adharmis. So the biggest understanding is if you are
not even if you are following dharma also, but in the route of the path of adharma, you will have to pay a price for it. You will have to pay a price. So there are only two routes, righteousness or unrighteousness, and that is what it has been highlighted over here. There are only two routes in your life. Whatever you do, whatever you behave, whatever you think, there is only two paths. There is no third path. तीसरा राह या मार्ग ही नहीं है, सिर्फ दो है, एक धार्मिक, एक अधार्मिक. अगर मैं मन में सोचूं नहीं नहीं ये मेरा बुरा कर रहा है, इसको मैं मार दूं, ये मर जाए तो सत्यानाश हो जाओ, यह अधार्मिक बात. धर्म ये ठीक है, उसने गलत किया ना, अपना कर्म का फल भुगतेगा, छोड़ के निकल जाओ. ये धर्म का मार्ग, यह धर्म का. That is what Vasishtha Muni is trying to remind Darshat Maharaj that yes, O king, in the dynasty of Raghu, you are famous in the three worlds for your as a righteous soul. Be focused and observe your duty. One who does not do his duty, prescribed duty. What is prescribed duty? What is the word prescribed duty actually understand? You understand? Yes, Praveen, what do you understand by the word prescribed duties? Duty which is necessary. I have to do it at any cost, which is primary duties of mine. There's no primary and secondary duties. Everything is either it is duty or not a duty. Prescribe मतलब बताया हुआ जो भी है. Doctor prescribes ऐसा वो prescribe करके कोई रखा. This is why you all should inquire this question and try to find out an answer for this. Prescribed means, okay, let me ask Anjana Mataji. Yes, Mataji. What is the meaning of prescribed duties? Prescribed duties का अर्थ क्या है? Those which are mentioned in Shastra. Yes, as per the varnas and ashram, Prabhuji. As per varna and ashram, as per your prescribed duties, मतलब अब एक बच्चे का कर्तव्य क्या है? आप बोलेंगे खेलना, हाँ खेलना, साथ में पढ़ाई करना भी उस बच्चे का कर्तव्य है. ये शास्त्र में लिखा है और इसका ये कर्तव्य है, उसको पालन करना है. बच्चे को खेलना है, साथ में पढ़ाई करना है. फिर बड़ा हो गया तो उसको जो भी आपने वर्ण के हिसाब से, अगर वो क्षत्रिय है तो युद्ध लड़ने जाना है, अगर वैश्य है तो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य ये सब करना है. अगर सतोगुण में है या ब्राह्मण कुल से है तो उसको ब्राह्मणिक कल्चर का मतलब वेद पाठ पठन यजन ये सब करना है. तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब कार्य में कोई समझौता नहीं चलेगा. No compromise. You will have to fulfill your duties at any cost. These are your duties. Not just that. Okay, you're a son, so you have to do duties of your son. No. Why should I take care of my mother? Why should I take care of my father? No. You don't have an option. It is a compulsion. Whether you want or not, whether you like or not, whether you can afford or not, you have to fulfill it. No, my son is sick, my daughter is sick, I will spend money behind them, but I will not spend money behind my old parents. No, that is not dharma, that is adharma. You will have to arrange some way or the other, or strike a balance between both and do the duties. So dharma, these are all various dharma. तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब अगर आपका जो कार्य है, जो आपको एक निर्धारित है, वो कार्य अगर आप नहीं करते तो तुरंत ही आप अधर्म के मार्ग में चलना शुरू कर दिए. आपको अलग से खून खराब का करना या दारू पीना या मांस भक्षण करना ये सब करने की जरूरत ही नहीं. गलत कार्य किए बगैर सही कार्य न करना ही अधर्म का मूल धारणा है. आपका अगर निर्धारित ड्यूटी आप नहीं करते हो तो ही अधर्म शुरू हो गया.
धर्म का तो दूर की बात है, आपने नहीं किया और धर्म को फॉलो नहीं किया, वही अधर्म है। अलग से आपको अधर्म या उग्र कर्म करने की जरूरत नहीं है। किसी का खून करो, किसी का खाना चुरा लो, किसी का ये करो, बुरा करो, वो सब तो बात की बात है। अधर्म तो उधर ही हो और उससे पतन हो जाते हैं। That is why it is not befitting for you to engage in unrighteousness. Unrighteousness में engage कैसा हो रहा है? He is not doing his duty. A duty of a king, a duty of one who has promised a sadhu or a sage, and he is not fulfilling it. That itself is making you unrighteousness, making you adharmic. Continue. O King Dashratha, after giving a promise and then not fulfilling its words, undermines all the merits of that Putra Kameshti sacrifice. Therefore, please send Rama with sage Vishwamitra. यहाँ पे क्या एंड में क्या बोल दिया? It's like, okay, let me give a very worldly example so that you can understand easily. Suppose आपने let's say भगवान से बड़ा याचना करके भगवान से मन्नत मांगा, भगवान मुझे कहीं से भी मुझे 10 करोड़ रुपया दिला दे या 1 करोड़ रुपए, और भगवान ने अगर आपको दिया, उसके बाद क्या आपका कर्तव्य वहां खत्म हो जाता है? मुझे मेरे पैसे मिल गए, आप आपके रास्ते, मैं मेरे रास्ते, कैन यू पार्ट वेज? इज इट जस्टिफाइड? बोलिए ललिता माता जी, इज इट जस्टिफाइड? सही है? नहीं नहीं। और समझो उसी देवता ने बोला मेरा तो कम से कम मैंने जो धन दिया है उसका सही इस्तेमाल। आपने बोला नहीं, मैं उड़ाऊंगा खाने में, शराब में, नॉनवेज में, सब गलत तरीके में उड़ाऊंगा, जुआ में, सब में उड़ाऊंगा, वो सही है क्या? उस पर भगवान का कंट्रोल नहीं है? भगवान ने आपको दिया है वो 1 करोड़ रुपया, जो भी एक्स्ट्रा दिया, 1 या 2 जो भी दिया हो, और भगवान ने बोला नहीं, एक काम कर, ये पैसा तेरा साधु संतों को भोजन खिला, चल, लाख रुपए का साधु संतों को भोजन। और आप बोले नहीं नहीं नहीं, मैं साधु संतों को भोजन नहीं खिलाऊंगा, उस पैसे से मैं फॉरेन घूम के आऊंगा या आईफोन लूंगा, जो भी करूंगा। इज इट जस्टिफाइड? सेम मिस्टेक दशरथ महाराज, इतना पूजा पाठ किया, सारे देवी देवताओं को खुश करके ही एंड में पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और उसमें से पुत्र मिला। अब पुत्र को धर्म के मार्ग में नहीं डालेगा तो कैसे चलेगा? He has to put his son. Or Tom, Dick and Harry is not asking, Vishwamitra Muni is asking, इसके साथ क्यों नहीं भेज रहे, क्यों डर रहे हैं, क्यों भेजने में डरते हैं? तो ये अनराइटियस है। उन्होंने ऋषि श्रृंगी का सिर्फ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, सब करवाया, तो ये शास्त्र में भी लिखा है। ऐसा नहीं कि शास्त्र में नहीं लिखा। कहते हैं हर व्यक्ति को अलग अलग पुत्र होना चाहिए। इसके लिए उस जमाने में बहुत सारे बच्चे होते थे। एक पुत्र आर्मी में जाएगा, देश की रक्षा करेगा, एक पुत्र ऋषि को रक्षा करेगा, एक घर को संभालेगा। So there used to be various duties given, each one, I still remember, पंजाब के कुछ गांव थे, ऐसे थे, हर घर से एक बच्चा आर्मी में जाएगा। Why? This was the duty. They used to take great pleasure and great pride in doing that. So same way here, he's saying you're done Putra Kameshti Yagya, and if you don't fulfill these vows, it will be very bad. It will have negative effect. That is why he says, O King Dashrath, after giving a promise and then not fulfilling it, fulfilling its word, undermines the merits of that Putra Kameshti sacrifice. Therefore, please send Rama with sage Vishwamitra. Continue. Whether Rama is well trained in weapons or not, he cannot be overpowered by demons. He would be well protected by the son of Kaushika
like the nectar in heaven is protected by a wall of fire. So beautiful analogy is given here by Vasishtha Muni, saying, why you are worried? Rama is well trained, the weapons or not. Don't worry. Rama is fully trained or not, कच्चा है, बच्चा है. He cannot be overpowered by demons. इसका दो कारण है. एक, वो स्वयं भगवान है, उनसे सब कुछ उत्पत्त हो रहा है, उनको कुछ बुरा नहीं हो सकता है. Second, he cannot be overpowered by demons because he is well protected. He would be well protected by the son of Kaushika, that is Vishwamitra Muni say he will be protecting like the nectar in heaven which is protected by a wall of fire. Heaven is kept, heaven में the nectar is kept in a wall of fire. कोई उसको पार करके अंदर नहीं जा सकता, वैसा सुरक्षित रहेगा आपका राम. Continue. Sage Vishwamitra is the personification of righteousness. He is the best of all the powerful. He has extraordinary intelligence and he is unbeatable in austerities. Sage Vishwamitra. Gunas he is reading. Vishwamitra is personification of righteousness. He is best of all the powerful. He has extraordinary intelligence and he is unbeatable in austerities. क्यों? 60,000 years करके वो महर्षि का पद प्राप्त किया. फिर again he did for another 20,000 years and he took ब्रह्म ऋषि का पद में लिया. So he has done great austerities. Continue. Sage Vishwamitra knows about all the various types of weapons. In the three worlds, both among animate and inanimate, there is no other person who knows as much as he does, and nor there will be anyone in the future. What a description of Vishwamitra Muni is being said by Vasishtha, saying there is no weapon which is not known to him. There is nothing which is not known to him. This clearly states that he could have himself killed those Rakshasas, but he still doesn't want to kill because he wants to give the glory to Lord Ramchandra ji. और इन राक्षसों के बहाने तो वह बाहर निकाल के रामचंद्र जी का विवाह हो सकता है. तो रामचंद्र जी का विवाह कैसे होगा? वहां बेचारे जनक महाराज टेंशन में है. मेरी बेटी ने बड़ा धनुष उठा दिया खेल खेल में और यहाँ पे 300 लोग उसको धक्का मार रहे हैं. उतना बड़ा धनुष को उसने उठा लिया. अब इतना पराक्रमी लड़का, उस लेवल का लड़का तो ढूंढना पड़ेगा, है ना. जस्ट इमेजिन, लड़की डबल MBA हो और लड़का 5वीं क्लास का हो, चलेगा? थोड़ा वो तो होना चाहिए ना टक्कर में. तो वहां टेंशन में, नहीं तो मालूम पड़ा पति को भी ऐसा उठा दिया, धनुष की तरह उठा दिया तो सीता मैया ने. उनका टेंशन है भाई. का बात भी सही है. He is having his own fears and thoughts. Yeah, I need a boy equal to that. And yeah, Vishwamitra knows nobody else can do it. Only Ramchandra ji can come and lift that bow and break it. So this is all big plan behind the screen. Continue. Sage Vishwamitra knows about all the various types of weapons. In the three worlds, both among animate and inanimate, there is no other person who knows as much as he does, and nor there will be anyone in the future. Neither the Devatas, the sages, nor any of the immortals can know about that great sage Vishwamitra. Even the demons, the chief of the Gandharvas, and the Yakshas know nothing about him, nor can the Kinnaras or the great serpents know about him. You know the best part of Vishwamitra? The whole Ramayana in other scriptures also, his role ends with only 2 stories. One is from a king to a rishi, Brahma Rishi. And after becoming a Brahma Rishi, he's silent, he's lost in the woods doing his sacrifices. And then one fine day he's coming to King Dashrath, asking him for his son Rama. And then of course Lakshmana goes with him. And then he takes him, first he teaches him about Ganga, then about releasing Ahilya from her Shrapa, the curse, and then
he takes him to his ashram where he kills Tataka, and then further he goes with him, and then he goes to Janak Maharaj's place, his Mithila, and there they both get married. And then after the marriage, he literally walks out just like a common man and never to be heard again. Never to be heard. That is why Acharya say in Krishna Leela, when one Brahmana brought the love letter written by Krishna for Rukmani to Krishna, it was same Vishwamitra Muni came as that Brahmana who took the letter from Rukmani and reached Dwarka in the sea, inside the sea. He reached Dwarka overnight. Next day morning, she was going to get married, and he reaches there overnight. How could it be possible for any Brahmana to go? They say that Brahmana was none other than Vishwamitra. It is said Vishwamitra Muni's job is whenever Lord and his consort take birth in this material world, his job is to unite both. बस उनका काम वही है, उसमें उनका आनंद है. So you have to understand the greatness, and all these qualities are being mentioned by Vasishtha Muni. He's saying there is no demons will know, no Gandharvas know, Yakshas don't know how it is, who, nor the Kinnaras know, nor the gate servants know him. Nobody knows anything about the greatness about Vishwamitra Muni. इसका मतलब क्या है? भाई उनका रोल एक डिवाइन रोल है, आए एक कार्य करके चले गए. जैसे हनुमान जी बाद में आए, सीता माता का हरण होने के बाद आए, फिर कार्य करके. So everyone has a divine role in Lord's divine pastimes. Yes, continue. All these weapons were sons of the highly righteous Krishaswa. They were given to the sage Vishwamitra in the past when he was the ruler of his kingdom. The sons of Krishaswa are the children of Daksha's daughter. They are in various forms, very powerful, effulgent, and carriers of victory to the user. Jaya and Suprabha, the two slender-waisted daughters of Prajapati Daksha, gave birth to hundreds of extremely glaring weapons, celestial and missiles. After getting a boon, Jaya gave birth to 50 formless sons with immeasurable power to kill the demons. They are all celestial weapons. Okay? Suprabha too gave birth to 50 sons called Samharas. Those weapons are also very rare, invincible, and very powerful. Explanation. Listening to the birth of weapons and missiles may confuse the people at large. In today's world, we are only familiar with gross missiles, which are far inferior to the celestial weapons and missiles used in ancient times. Modern day science describes everything as objects. For instance, just as the sun is considered a mere burning ball of fire. However, according to our Vedic scriptures, sunlight, the sun planet, and the sun god have individual existences, and the sun god being the presiding deity of the sun planet. The existence of the sun planet is inseparable from the sun god, who is a person. Similarly, those celestial weapons also had a personified gods who oversaw those weapons. Therefore, in this context, the narrative explains how these rare and highly effective celestial weapons were born and how they reached sage Vishwamitra. You have to understand one thing. We are a spiritual country. How spiritual we are? Let's have a very simple practical story. Let's say a 50 rupee note or 100 rupee note falls from your hand. जमीन पे गिर जाता है. आप क्या करोगे? तुरंत उठाओगे. And then what you'll do? So God, how did I drop it? Why? Even if there is some notebook or some newspaper lying on the floor, before keeping your leg on it, if by chance you keep your leg on it, you'll take your leg back and say sorry. And rather worship it also. Oh, this is Ma Saraswati. So we are
in our country, everything is having a personification of each and every individual thing. Nothing is inanimate. सिर्फ हमारे देश में नदियों को एक दिव्य रूप दिया गया है, जैसे गंगा देवी, यमुना देवी, सब देवियां हैं. किस देश में या किस धर्म में ये सब है? Nowhere they have understood, they have never recognized this as देवी. हम लोग तुलसी महारानी एक पौधा है, देखने को तो सिर्फ पौधा है, बट उसको फिर भी हम तुलसी महारानी करके उसको एक्सेप्ट करते हैं. डिवाइन ट्री. एक गाय में भी हम लोग देवी देवता देखते हैं. So you have to understand this whole concept of celestial missiles, or rather, no, these celestial weapons. They were all personification, and they all had a personification deity for each and every astra. Like Pashupashat Astra, that was personified by Shivaji himself. Naga Astra was personified by the Naga Devata. So each and every astra had its own relevance. And this we have to understand. We will understand detail in the Yuddha Kand, where various celestial weapons will be used. But here, what Vashishta Muni is trying to tell is how these celestial weapons were born. So in our Shastra, in our Dharma, there is nothing which is inanimate. Everything has an origin, a spiritual origin, wherein even demons have got an origin. They also got basically, the sons of Diti, sons of Aditi. Everyone has got a proper origin. Because Lord is also saying, Aham Bija Pradhana Pitaha in the Bhagavad Gita. He says, I am the seed-giving father. So all these are personification of, कहीं ना कहीं आप जाके देखोगे तो इनका एक साक्षात मूर्ति स्वरूप है. किस देश में नाग को पूजते हैं अदर देन इंडिया? और आप साउथ में चले जाओ, एवरी टेम्पल विल हैव नाग देवता. और नाग पंचमी के दिन उसको दूध चढ़ाना, उसको फूल अर्चन करना, ये करना, वो करना, सब चीज. And we have seen so many miracles happen by these personalities. So please understand, all these celestial weapons, they are all divine. They have their own, they say, role to play. They have their own personification, and they appear only when they are prayed for. आगे जाके आएगा, when बल अति बल के साथ और कुछ अस्त्र शस्त्र मिलेगा, विश्वामित्र मुनि देंगे राम को, तब you will see how they take a personification form. They bow down in front of the Lord and they go. So that is very important. Yes, we'll take one more verse and then we'll stop. All these weapons are very well known to that son of Kaushika. Being the knower of the virtues, he is capable of creating even new weapons that never existed earlier. Just imagine his power of austerity and penance. He's saying he can not only use these weapons, he can also create new weapons. So this is just to glorify the greatness of Vishwamitra Muni. And this is confirmed by Vashishta Muni himself. कि भाई कितना पावरफुल व्यक्ति है कि ये चाहे तो नए वेपन्स को भी जन्म दे सकता है. You have to actually feel bad that our modern science has got so much limited missiles with limited targets. Just imagine, Brahmastra was so powerful and so precise, it could be hit perfectly in the womb of a mother on a specific child. When Parikshit Maharaj was in his mother's womb, in Uttara's womb, that time Ashwathama fired the Brahmastra. And how did he fire the Brahmastra? He did not want to kill even Uttara. Just imagine, today, is there any bomb which can kill only the person inside the mother's womb and leave the mother intact? Any bomb? Not possible. This shows how great our past was, our celestial weapons were, and how in time we have lost the knowledge. And now we have also come back to gross missile power and gross
motor power, and that is where we are losing our greatness. Okay, with this, I'd like to close today's session.